हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज ये पोलिनोमियल का सेकेंड क्लास होने वाला है। इससे पहले एक क्लास ले चुके हैं, उसमें थ्योरी पूरा का पूरा बताया गया था और कुछ क्वेश्चन सोल्व कराया गया था। आज उसी क्लास को क्या किया जाएगा, कंटिन्यू किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है 2x² प्लस 5x प्लस के सेटिस्फाइंग द रिलेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू किस बाई 4 होगा। अब देखिए, देखिए जैसे दिया हुआ है, क्या एक अल्फा और बीटा दिया हुआ है। देखिए अल्फा बीटा क्या है, दोनों का दोनों जीरो, किसका, पोलिनोमियल का। देखिए सेटिस्फाई क्या करना है, रिलेशन अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस क्या, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। और हम जानते हैं क्या कि दो दो बनता है ना जीरो, एक अल्फा प्लस बीटा बनता है, सम बनता है जीरो का, एक प्रोडक्ट बनता है अल्फा इंटू बीटा। देखिए यहाँ पर तो प्रोडक्ट है, बट यहाँ पर प्रोडक्ट ना ही प्रोडक्ट है ना ही क्या है, सम है। तो इसको सम बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले ये है जो हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। क्या हम लिख पाएंगे, लिख सकते हैं ना, जैसे कि लिखे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है ना, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। देखिए 2 अल्फा बीटा से 2 अल्फा बीटा कैंसिल आउट होगा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारा जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। देखिए ये तो आ गया हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रिजल्ट। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21 बाई क्या 4 है। देखिए यहाँ सब अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं और अल्फा इंटू बीटा। देखिए बताइएगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बताए थे फॉर्मूला, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बताए थे, जल्दी से रिकॉल कीजिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बताया था, माइनस बी बाई क्या ए। बी क्या हमारा 5 है और ए क्या हमारा, ए क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वैल्यू क्या हमारा 2 है। ये क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या बताए थे, सी कांस्टेंट टर्म बाई ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वैल्यू, सी क्या हमारा के है और कोफिशिएंट वैल्यू क्या हमारा 2 है। तो देखिए यही वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो ये अल्फा प्लस बीटा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, -5/2, -5/2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ -2ab प्लस 2ab, तो अगर इसको हम क्या करेंगे, प्लस माइनस तो माइनस होता है ना, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21 बाई क्या 4 आएगा। ये -5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, और ये 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना आया था k/2, k/2 आया 21/4। अगर ये इधर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, और ये पूरा माइनस में इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस में 25/4, और ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, तो 21 बाई क्या 4 इज इक्वल टू k/2। अगर यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं तो 4 आएगा, और ऊपर 25 में से 21 जाएगा तो क्या कितना बचेगा 4। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, ये बोला इफ अल्फा एंड बीटा द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स बराबर दिया हुआ फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 दिया हुआ है, फाइंड ए पोलिनोमियल वुज जीरोज आर 2 अल्फा बीटा, ये 2 अल्फा प्लस 1 और 2 अल्फा प्लस ये 2 बीटा प्लस 1 है दिया हुआ है। देखिए जीरो के फॉर्म में क्या बताए थे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का किस फॉर्म में होता है बताइए जल्दी से। क्या बताए थे कि एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस में क्या बोले थे, अल्फा इंटू बीटा, यही ना। देखिए इसका तो जीरो दिया हुआ है, मतलब कि ये अल्फा है ये बीटा है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा पहले। तो क्या लिखेंगे, 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, यही ना। देखिए क्या आएगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2। अगर इन दोनों से क्या लेंगे कॉमन, 2 लेंगे कॉमन, तो क्या आ जाएगा अंदर, 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 आएगा, यही आएगा ना। तो लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 इंटू क्या एक्स। यहाँ से हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन इससे कोई रिजल्ट पर वेरी नहीं होगा, ठीक है। देखिए अल्फा इंटू बीटा अब निकालना है, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, इसको बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1, यही आएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 अल्फा बीटा प्लस, इन दोनों से 2 कॉमन लेंगे, तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस में क्या 1 आएगा। यह आ गया क्या हमारा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। तो लिखिए 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये 2 है ना, चलिए 2 ले लेते हैं। देखिए ऐसा कीजिए, जिस सीक्वेंस में आया उसी सीक्वेंस में रख लेते हैं। क्या लिखे थे, 4 अल्फा बीटा प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस में क्या 1, ये आ गया हमारा। अब देखिए ये जो हमारा दिया हुआ था फर्स्ट में फंक्शन क्या दिया हुआ था हमारा, यही दिया हुआ था ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और क्या -2 दिया हुआ था। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये दिया हुआ था। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई क्या ए, और बी का वैल्यू क्या यहाँ पर से आएगा -1 ना, एक्स का कोफिशिएंट लिया जाता है बी में, तो अगर -1 लेंगे -1 और पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो ये डिनोमिनेटर में क्या 1 रह जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए, सी से कांस्टेंट टर्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, और ए क्या हमारा डिनोमिनेटर में तो 1 रह जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, क्या अल्फा प्लस बीटा कितना है 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 रह जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बताइएगा कितना आया, -2 आया, प्लस 2, ये तो 1 आया और प्लस 1। अब क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 4x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा -8, और ये माइनस ये +3 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर -4x, और ये क्या आ जाएगा हमारा -5, ये क्या हमारा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया ये क्वेश्चन भी आप लोग को। देखिए जिस सीक्वेंस में कर रहे हैं उसी सीक्वेंस में करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। पहले जो फंक्शन दिया हो रहेगा उससे एक अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, सम ऑफ द जीरो, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे। ये जो किया है हम अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरो है, ये दोनों को निकाल लेंगे। उसके बाद जो हमारा फॉर्म बताए थे जनरल इक्वेशन जीरो के टर्म में, तो वो हम लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। बाकी तो प्रोसेस देखे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बोला है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, ये क्या हमारा एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर -5x प्लस के सच डेट अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है। तो क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा तो जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा जानते हैं, बट अल्फा माइनस तो बीटा नहीं जानते हैं।
तो एक हम फार्मूला बताए थे ना। देखिए सबसे पहले क्या करिएगा, यहाँ पर जो दिया हुआ हमारा फंक्शन, ये फंक्शन दिया हुआ है ना, तो पहले यहाँ से सम ऑफ द प्रोडक्ट क्या अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या माइनस बी बाई ए, और b का वैल्यू कितना हमारा -5, और पहले से माइनस है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में तो 1 रहेगा ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारा 1 है, तो ये हमारा क्या 5 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म के बाई क्या 1, तो वो तो 1 डिनोमिनेटर में रह जाएगा। ठीक है, देखिए ये अल्फा इंटू बीटा आ गया। और एक फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस करेंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो क्या आता है फार्मूला जो बताइएगा। अगर दोनों का स्क्वायर का अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर को सम करते तो क्या आता है फार्मूला बताइए, 2 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही आता है ना। और एक और क्या बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस, यहाँ माइनस करना पड़ेगा, यहाँ माइनस लेंगे। और क्या बताए थे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करते तो क्या आता है एक और फार्मूला, 4 इंटू अल्फा बीटा लेंगे, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो 4 इंटू ए भी आएगा। हाँ तो ये समझे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस करेंगे अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर तो क्या आएगा 4 इंटू अल्फा बीटा। तो देख सकते हैं कौन सा फॉर्मूला हमको रखने के लिए इजी आएगा, तो ये वाला। ठीक है, देखिए फॉर्मूला पुट करते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा आ गया कितना हमारा 5 आ गया, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए 5 का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा के आया, तो 4k हो जाएगा। ये वो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना दिया वो 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 रह जाएगा, तो क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4k, ये तो 25 आएगा, 25 में से एक जगह कितना बचेगा 24, 4k, तो k का वैल्यू कितना आ गया हमारा यहाँ से 6 आ गया। ठीक, ठीक है, समझ में आया आप लोग को। देखिए रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया हुआ है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फंक्शन दिया हुआ के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 सच डेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिए जो भी आज करवा रहे क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर खुद से कर रहे हैं वीडियो पॉज करके, तो अलजेब्रा का जो भी फॉर्मूला बताई थी वो पहले याद कर लीजिएगा बढ़िया, उसके बाद ही ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। क्योंकि ये जितना का क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं उसमें फार्मूला यूज है अलजेब्रा का जितना भी है, समझ रहे हैं ना। हाँ तो पहले क्या कीजिएगा, अलजेब्रा का फार्मूला याद कर लीजिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा क्वेश्चन बनाने में हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए क्या दिया हुआ है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 24 दिया हुआ है, और के का वैल्यू दिया हुआ, फंक्शन दिया हुआ हमारा क्या ये दिया हुआ है ना, तो यहाँ से निकाल लेंगे सम ऑफ द प्रोडक्ट और सम ऑफ द जीरो और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, तो सम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस बी बाई ए, बी का वैल्यू क्या है हमारा 4 है तो -4, और ए का वैल्यू क्या हमारा के रहेगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वैल्यू। अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो क्या लिखेंगे सी बाई ए, सी कांस्टेंट टर्म 4 बाई क्या के। अब देखिए ये हम वैल्यू पुट करेंगे किसमें, जो हमको निकालना है, यहाँ निकालना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो क्या हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये तो हम लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू 24। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करेंगे, जैसे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -4 बाई के का स्क्वायर -2 इंटू
और अल्फा इंटू बीटा क्या है 4 बाई क्या के इज इक्वल टू 24। ये -4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 बाई क्या के स्क्वायर माइनस देंगे, ये 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 बाई क्या के इज इक्वल टू 24, ये रह जाएगा ना। अब देखिए नीचे एलसीएम क्या आएगा के स्क्वायर, यहाँ क्या रहेगा 16 और ये तो के आ गया लेकिन एक के बच गया तो ऊपर जाकर गुना हो जाएगा इज इक्वल टू 24। ये के स्क्वायर जाकर के RHS में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 16 माइनस 8 के इज इक्वल टू 24 के स्क्वायर। अब ये दोनों का दोनों को इधर भेज देंगे इस साइड तो क्या बनेगा 24 के स्क्वायर प्लस 8 के माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग को क्या के का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे पहले 8 को क्या करेंगे ब्रेक करेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे 8 को ब्रेक करेंगे, तो कैसे करेंगे बताए थे ना कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आता है। अच्छा यहाँ पर से हम 8 तो कॉमन ले सकते हैं ना, तो ले लीजिए कॉमन, 8 कॉमन लिए तो 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 6। ये तो 8 अगर इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा तो 0/8 आएगा ना, तो ये तो 0 बन जाएगा, तो 8 तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इसी को हमको ब्रेक करना है तो कर दीजिए 3 के स्क्वायर प्लस 3 के माइनस 2 के माइनस 2 इज इक्वल टू क्या 0। 3 के कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा के प्लस 1 और यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इन दोनों को देखते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर से कॉमन के प्लस 1 और इंटू में क्या 3 के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हमारा के का वैल्यू आ जाएगा दोनों, फर्स्ट में के प्लस 1 बराबर 0 लेंगे तो के बराबर -1 और सेकेंड टाइम लेंगे 3 के माइनस 2 बराबर 0 तो के बराबर क्या आ गया हमारा 2/3। तो क्वेश्चन जो करने का प्रोसेस है ये तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए, चलिए देखिए दिया हुआ अल्फा बीटा 0 फंक्शन दिया हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। देखिए पहले इस पर ध्यान दीजिए, तो क्या लिखेंगे दोनों से क्या कॉमन आएगा जो बताइए, क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा, अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा। सिंपल सी इसमें कैलकुलेशन है तो ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, कमेंट में दीजिएगा किसका आंसर क्या आएगा। ये देखिए बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या इसका अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा नीचे आएगा और ये तो अल्फा इसमें जाकर मल्टीप्लाई होगा और ये बीटा इसमें मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। और ये अभी बताए कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कैसे निकाल पाइएगा बताइए, क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा और बाई क्या अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है -b/a होता है और b का वैल्यू क्या हमारा 1 है तो -1 बाई क्या 6, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है ना, और अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म -2 बाई क्या 6, ये कैंसिल आउट होगा तो -1 बाई क्या 3 आ जाएगा। ये हम लोग क्या करेंगे यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है फर्स्ट में क्या अल्फा प्लस बीटा, और अगर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करते इसका स्क्वायर तो 1 बाई क्या 36 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा 2 इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा यही ना है -1/3 और नीचे क्या अल्फा इंटू बीटा -1/3। देखिए इज इक्वल टू देंगे 1/36 माइनस माइनस प्लस होगा और 2 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2/3 बाई क्या -1/3, ठीक है ये रहेगा। अब देखिए
अगर इन दोनों में ये देखिए नीचे डिनोमिनेटर में क्या 36 है, इसको भी 36 बनाने के लिए क्या करते हैं 12 ऊपर और 12 नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 दूना 24 और एक 25 और 25 बाई क्या आ जाएगा यहाँ पर 36 और -1/3 3 से 36 12 टाइम्स में और 1 जाकर के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -25 बाई क्या 12। ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो देख रहे हैं जो भी क्वेश्चन बन रहा है सबका सब अलजेब्रा का जो भी फार्मूला है उसी पर बेस्ड है। तो अलजेब्रा का जो भी फार्मूला है उसको बढ़िया से याद करके जाइएगा एग्जाम में। ये देखिए हमारा फंक्शन दे दिया है और निकालना है क्या अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस सी। तो देखिए पहले इसको मल्टीप्लाई कर लिया। देखिए पहले सबसे पहले क्या कीजिएगा अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा। यहाँ से क्या आएगा -b/, क्या a। इससे पहले यहाँ पर ब्रेक करना पड़ेगा। देखिए हाँ तो देखिए x² है माइनस px माइनस p माइनस c। ये हो जाएगा हमारा x² माइनस px, इन दोनों से माइनस कॉमन लेते हैं तो -p प्लस c। अब यहाँ पर हम पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -b बाई क्या a और -b करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस p और बाई क्या 1। ये रह जाएगा अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा p प्लस c और बाहर क्या हमारा माइनस है और नीचे क्या 1। ये क्या हमारा अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा आ गया, ये c है। अब देखिएगा तो क्या बोला है क्वेश्चन में कि अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस सी। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि मल्टीप्लाई कीजिएगा। अल्फा को पहले इसे पूरा में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा ये आएगा और 1 को इसमें पूरा को मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस सी। इस 1 से इस 1 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा 1 से 1 अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस सी। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पुट कीजिएगा तो क्या आएगा हमारा -p प्लस सी माइनस p इंटू p प्लस क्या c प्लस और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है हमारा p है तो p पुट कीजिए माइनस c माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -p माइनस c प्लस p इज इक्वल टू क्या -c और देखिएगा तो -p से +p कैंसिल आउट होगा तो क्या आ जाएगा -c से -c। ये अगर कैंसिल आउट भी करते हैं तो 1 इज इक्वल टू 1 RHS बराबर LHS ये कर सकते हैं। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए जिसका 0 है 2 अल्फा बाई बीटा एंड 2 बीटा बाई अल्फा और क्वाड्रेटिक एक पोलिनोमियल दिया हुआ है। ये देखिए अगर इसको लिखते हैं तो x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। फंक्शन दिया फंक्शन क्वाड्रेटिक में तो ये तो 0 होगा इसके बराबर। तो x² माइनस इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है ना, जिससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला इक्वेशन पर। ये देखिए अब बताइएगा कि ये तो a² माइनस b² का फॉर्मूला बन रहा है। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस b एक बार घटाएंगे एक बार क्या करेंगे जोड़ेंगे इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से बताइएगा कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा। यहाँ से देखते हैं तो x का वैल्यू 1 और यहाँ देखते हैं तो x का वैल्यू -1। तो एक अल्फ़ा और ये बीटा आ गया। तो यहाँ पर से पहले अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा देखते हैं तो क्या आ जाएगा माने -1
यही आएगा ना। निकालना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्या बताए थे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला, क्या बताए थे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये था। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए, जैसे एक तो ये दिया हुआ अल्फा, एक बीटा ये दिया हुआ है, तो यहाँ से पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो निकालिए अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा बाई बीटा प्लस 2 बीटा बाई अल्फा। एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा, ये तो बीटा हमारा आ गया, अल्फा बचा तो अल्फा जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो 2 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ भी सेम कंडीशन 2 इंटू बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई क्या, अल्फा इंटू बीटा, ये लिख पाएंगे। और अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 2 अल्फा बाई बीटा इंटू 2 बीटा बाई अल्फा। देखिएगा तो बीटा से बीटा कैंसिल आउट होगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट होगा, और 2 2 जा कितना हो जाएगा हमारा 4, ये आ जाएगा हमारा। अब वैल्यू पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हमारा है, 2 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आया है ना। इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, और नीचे क्या रहेगा हमारा, अल्फा इंटू क्या बीटा, और गुना में क्या हमारा एक से प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है हमारा 4 आ गया, ये आ गया ना। अब देखिए तो देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरो, स्क्वायर्ड बोला है, स्क्वायर किया हुआ है डिफरेंस ऑफ द जीरो का, ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस ये प्लस 45 इज इक्वल टू 144। डिफरेंस बोला है, डिफरेंस का स्क्वायर मतलब क्या, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर दिया हुआ है 144, इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना, रूट अंडर 144 इज इक्वल टू 12, मतलब अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 12 दिया हुआ है। अब निकालना हमको पी का वैल्यू। तो देखिए अगर देखते हैं इक्वेशन में तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारा पी, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारा 45। निकालना है अल्फा माइनस बीटा, तो क्या फॉर्मूला बताए थे कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है हमारा पी, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 45, तो क्या आ जाएगा हमारा 180, ये आ जाएगा ना। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है आरएचएस में जाएगा तो ये तो हमारा रूट आ जाएगा, तो रूट क्या पी स्क्वायर माइनस 180, और इसी का वैल्यू क्या दिया हुआ हमारा 12 दिया हुआ है ना, रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस 180, इसी का वैल्यू क्या हमारा 12 दिया हुआ है। एलएचएस में देखिएगा तो रूट है, आरएचएस में जाएगा तो स्क्वायर बनेगा, तो पी स्क्वायर माइनस 180 इज इक्वल टू 144, स्क्वायर होगा तब 12 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। पी स्क्वायर ये प्लस माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 8 4 12 के 2 हाथ में रहा 1 3, ठीक है। तो p बराबर क्या आ जाएगा हमारा 18, 18 का स्क्वायर होता है ना 324, ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट में होगा, ये रूट बनेगा, क्या हो जाएगा 18, तो p का वैल्यू आ गया। तो समझ में आ गया आप लोग को।
ये देखिए क्वेश्चन है, ये शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। तो देखिए ये क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान पूर्वक देखिएगा, ठीक है। इसमें हल्का सा भी सिली मिस्टेक कीजिएगा तो ये रॉन्ग ले लेगा, हल्का सा भी सिली मिस्टेक कीजिएगा ना इसमें, गुना में, भागा में या फिर कुछ करने में, तो ये सिली मिस्टेक करवा देगा। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है कि ए एक्स स्क्वायर दिया हुआ, फंक्शन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है, और इसके बाद 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। तीनों को पहले क्या करेंगे, सही से क्या करेंगे, जो प्लस दिया हुआ उसको प्लस करेंगे, जो मल्टीप्लाई दिया उसको करेंगे, अरेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद वैल्यू पुट करने करेंगे। तो देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हमारा है, देखिए दिया हुआ है 1 ए अल्फा प्लस बी, और ए अल्फा को सेम मत समझ लीजिएगा, उसको थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्लस 1 अल्फा, ये अल्फा नहीं ए है, ये ए है, ठीक है। तो ए बीटा प्लस बी ये है। यहाँ पर हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, ए अल्फा प्लस बी इंटू ए बीटा प्लस बी, ये तो ऊपर जाके इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो क्या लिखेंगे, ए बीटा प्लस बी प्लस ए अल्फा प्लस बी, ये लिख सकते हैं। इन दोनों से देखेंगे तो ये ए कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा, प्लस में क्या लिखेंगे 2b, और नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ए अल्फा को क्या करेंगे, पूरा में मल्टीप्लाई करेंगे, और बी को पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। ए अल्फा को करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ए स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा प्लस ए बी अल्फा, प्लस लिखेंगे ए बी बीटा, प्लस में लिखेंगे बी स्क्वायर। अब देखिए ए अल्फा प्लस बीटा प्लस 2b बाई अल्फा स्क्वायर ए बी, प्लस अगर इससे देखते तो ए और बी कॉमन आएगा, अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर अल्फा बीटा है, सॉरी, ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए ये तो हमारा दिया हुआ इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस बी बाई क्या ए, प्लस 2b लिखेंगे बाई ए स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा क्या हमारा, सी बाई क्या आएगा ए, गुना करेंगे सी बाई ए, प्लस ए बी, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा हमारा, बी बाई ए, तो बी बाई ये माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ माइनस आएगा। माइनस बी बाई ए प्लस बी स्क्वायर, अब देखिए यहाँ देखिएगा तो ए से ए कैंसिल आउट होगा, और यहाँ नीचे एक ए है, ऊपर 2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ए से ए कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो ये बचा क्या ऊपर, माइनस बी प्लस 2b बाई क्या ए सी, और ये मल्टीप्लाई होगा, ए से तो ए कैंसिल आउट हो गया था ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट होगा, ऊपर देखिएगा तो क्या बचेगा, बी बाई क्या
ए सी। ये आ गया क्या हमारा फर्स्ट का आंसर। तो ये समझ में आया आप लोग को कैलकुलेशन। जैसे जितना ही लेंथी क्वेश्चन मिलेगा ना उसको बहुत ही ध्यान पूर्वक कीजिएगा, थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए उसमें। चलते हैं नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन उस पर, ठीक है, देखिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बीटा बाई ए अल्फा प्लस बी प्लस अल्फा बाई ए बीटा प्लस बी। ए ये बीटा था ना ऊपर, बीटा ए अल्फा, बीटा ए अल्फा प्लस बी, यहाँ प्लस था, अल्फा बाई ए बीटा प्लस बी था। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये इसमें जाकर के मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ जाकर के मल्टीप्लाई होगा। तो करते हैं, अगर बी को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी ए बीटा बी प्लस क्या लिखेंगे, ए अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बी, और नीचे क्या मल्टीप्लाई करना है ना दोनों को। तो पहले ए अल्फा को इसमें पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ए बी अल्फा प्लस ए बी बीटा प्लस बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अगर इन दोनों से देखिएगा तो क्या ए कॉमन आ जाएगा हमारा, अंदर बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस क्या बीटा स्क्वायर, और प्लस में क्या, अब इन दोनों से देखिएगा तो क्या आएगा हमारा, बी कॉमन आएगा, अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा, और नीचे क्या देखिए अल्फा स्क्वायर ये ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस, इन दोनों से ए बी कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस बी स्क्वायर, ये रह जाएगा हमारा। अब देखिएगा वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू पुट कीजिए। सबसे पहले क्या इसको लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा प्लस बी इंटू अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा ए स्क्वायर है प्लस ए बी इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पुट कीजिए बारी बारी। ए इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर बाई क्या ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस 2 अल्फा प्लस बी, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, ये हो गया, प्लस में बी देंगे, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाता है हमारा, बी बाई माइनस बी बाई क्या ए। ठीक है, और नीचे लिखेंगे कि ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है सी बाई ए प्लस ए बी माइनस बी बाई ए प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आएगा, ऊपर तो बी स्क्वायर आ जाएगा, बट यहाँ क्या हो जाएगा 2ac प्लस ये तो माइनस हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। देखिए ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा,
ठीक है। बाई यहाँ देखिए ए से ए यहाँ कैंसिल आउट होगा, ए इस ए से इसे कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा प्लस बी स्क्वायर, ये बचे जाएगा। तो क्या लिखेंगे ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए ए से तो ये कैंसिल आउट हो गया, अब इन दोनों में देखते हैं तो ए फिर से क्या आएगा हमारा एलसीएम आएगा और ऊपर बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, ए सी इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा, ए से ए कैंसिल आउट होगा, देखिएगा तो सी से सी भी कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेगा -2 बाई क्या ए। ये आ गया हमारा गया सेकेंड का आंसर। तो ये भी आप लोग को समझ में आया। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि a इंटू अल्फा स्क्वायर बाई बी प्लस बीटा स्क्वायर बाई ए प्लस में दिया हुआ है b इंटू अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो देखिए बाकी ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया और सॉल्यूशन कैसे लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ हमारा कि a इंटू अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा इंटू प्लस फिर भी है इंटू अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई क्या अल्फा, ये दिया हुआ है। तो देखिए जो ब्रैकेट वाला है इंटू एलसीएम आएगा अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब। अब जल्दी से बताइएगा आप लोग रिकॉल कीजिए कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला, बताइए जल्दी से। बी इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नीचे एलसीएम आता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस क्या अल्फा बीटा बाई क्या अल्फा इंटू बीटा प्लस में बी, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और बाई क्या अल्फा इंटू बीटा। ए इंटू अल्फा प्लस बीटा, अगर ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अगर हम ब्रेक करते हैं तो क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा लिख सकते हैं ना, एक फॉर्मूला बताए थे ना, अल्फा इंटू बीटा प्लस बी इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा बाई क्या अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पुट कीजिए, पुट कीजिएगा तो क्या लिखिएगा ए, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर इसको कर लेते हैं। तो क्या आया था हमारा फाइनल वैल्यू, ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू था अल्फा स्क्वायर, ये यहाँ था कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 इंटू अल्फा बीटा बाई क्या था अल्फा इंटू बीटा प्लस बी था इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या था 2 इंटू अल्फा बीटा बाई क्या था अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं,
वैल्यू पुट कीजिए। अल्फा प्लस बीटा का क्या माइनस बी बाई ए, और यहाँ माइनस बी बाई ए रखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 3c बाई ए इंटू यहाँ क्या हो जाएगा हमारा सी बाई ए हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस बाई ए स्क्वायर बाई 2c बाई ए बाई क्या हो जाएगा सी बाई ए। ठीक है यहाँ तक। अगर ये देखिएगा तो सी ये ए स्क्वायर जो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर हो गया माइनस बी बाई ए इंटू नीचे एलसीएम आएगा ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ तो बी स्क्वायर आ जाएगा बट यहाँ 3ac आ जाएगा ना, और नीचे क्या हमारा सी था प्लस इसको भी क्या कीजिए ए को हम यहाँ पर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा ए बी हो जाएगा ना, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर एलसीएम आएगा तो बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई क्या सी। अब देखिए ये तो मल्टीप्लाई में तीनों का तीनों ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर देखिएगा तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया ना। अब देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या लिखेंगे, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस बी क्यू बाई ए, यहाँ ये करेंगे और माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा माइनस प्लस 3ac इंटू बी बाई ए बाई क्या सी प्लस इस बी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे बी क्यूब बाई ए तो है ना हमारा नीचे में, और माइनस क्या लिखेंगे 2abc और बाई क्या ए, और नीचे क्या सी रह जाएगा। दोनों जगह तो हमारा क्या हमारा है सी को एलसीएम में रह जाएगा ना। सी अगर हम एलसीएम लेते हैं तो देखिएगा ये से माइनस से प्लस कैंसिल आउट होगा, अंदर बचेगा इस देखिएगा तो ए से ए भी कैंसिल आउट होगा, और यहाँ देखिएगा तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा 3bc माइनस 2bc, तो क्या हो जाएगा हमारा bc है ना, सी से सी कैंसिल आउट हो गया तो हमारा बी क्या आ गया हमारा आंसर। तो समझ में आया। तो ये हमारा आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोगों को कैसा लगा क्लास, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी लाभ प्राप्त हो। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।